एम रिपब्लिक। इसका मतलब हुआ मैं भी रिपब्लिक, हम भी रिपब्लिक। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत की 130 करोड़ जनता आज रिपब्लिक भारत के साथ खड़ी हुई है और भारत की जनता यह समझ चुकी है कि रिपब्लिक की आवाज उनकी आवाज है। सच की जीत का इंतजार कर रही है दोस्तों जनता, भारत की जनता, जिसमें पिताजी बोलते हैं अरे ओ मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना, और छोटा सा बेटा बोलता है मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलना। और झूठ जब पराजित होगा तो उसे परम पराजित ही बोलेंगे। और यह मत सोचना कि कभी सुशांत पर चुप हो जाएंगे। अरे 100 लोगों को जेल में डाल दोगे तो भी इस देश के 130 करोड़ लोग सामने आ जाएंगे, क्योंकि अब हर भारतवासी सीना ठोक कर कह रहा है आई एम रिपब्लिक, हम रिपब्लिक है। हर भारतवासी अब अन्याय के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सुशांत मर्डर है ऐसा मुझे लगता है, और जिस तरह से एविडेंस मेरे पास लगता है और वो मर्डर है, वो मर्डर उस वक्त सुशांत के घर में एक मंत्री भी प्रेजेंट था। ये सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का ये जो मर्डर केस है, ये इतना सेंसिटिव, इतनी संजीदा ये केस बन गया है कि कुछ लोग अब जानबूझकर इसको गोल गोल जलेबी की तरह निरहुआ जी घुमाने पर लगे हैं, चाहते हैं कि असलियत ना बाहर आ जाए। कोई कह रहा है कि वो छोटे शहर से आया, कोई कहता है कि भाई उसके ऊपर दिमागी प्रेशर बहुत था, कोई कहता है उसके पैसे खत्म हो गए, कोई कहता है उसके पास काम ही नहीं है। लेकिन कातिल को कोई नहीं पकड़ना चाहता, और बॉलीवुड का कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा आदमी सामने आने को तैयार नहीं। सबसे चिंता का विषय यही है कि जहां पूरा देश जानना चाहता है जी, हम लोग आज कहीं भी जाते हैं तो चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई यंग हो, कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है तो आज सबके मन में एक ही सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ, क्या हो रहा है। आप लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं, आप बताइए। सब मतलब ये सिर्फ आपके इस शो का नाम ही नहीं है जी, सच में आज भारत पूछता है, भारत आज पूछता है कि सच क्या है, वो बाहर आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। जब पूरा देश जानना चाहता है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कुछ लोग जो है पता नहीं क्यों एकदम अगेंस्ट खड़े हो गए हैं कि नहीं, मतलब इसको जांच को जो है बरगला दिया जाए, घुमा दिया जाए। अभी हमारे बड़े भैया रवि किशन जी ने अगर एक मुद्दा उठाया जी कि कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं ड्रग्स के माफियाओं से, बिल्कुल जुड़े हैं, तो उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। तो अचानक सबको मिर्ची लग गई, क्यों लगी वो समझ में नहीं आ रहा है। भाई क्या मतलब, आप क्या चाहते हैं, आप लोगों को क्या चाहिए? अगर सच आएगा सामने, पूरा देश समझेगा, पूरा देश जानेगा कि आखिर हुआ क्या, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, यही बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन आप लोग, आपने सिर्फ भोजपुरी सिनेमा नहीं, आप तो मुंबई में भी आपके पैर उतने ही परसे हुए हैं। निरहुआ जी, मैं इसलिए पूछता हूं, आप राजनीति में भी आप जानते हैं वो चकाचौंध की दुनिया की पीछे की जिंदगी, वहां पर वो पार्टियों वाली जिंदगी, और वहां पर अब सिर्फ बात सुशांत सिंह राजपूत की कातिल की नहीं है, बात दिशा सालियान और ये जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बीच के, हत्या के बीच की एक कड़ी है। और उस कड़ी में सिर्फ ड्रग माफिया नहीं, कुछ और बहुत ताकतवर लोग हैं जो छुपाना चाहते हैं, परत दर परत जलेबी की तरह घुमा रहे हैं लोगों को। लेकिन असलियत, और ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं जिनके ऊपर भारत की, मैं बता रहा हूं, भारत नहीं दुनिया के लोग आंख बंद कर उन पर विश्वास करते हैं, वो चुप होते हैं, वो चुप हो जाते हैं। अभी यही बात अक्षरा सिंह भी कह रही थी। निरहुआ जी, जब मैं आपसे पूछता हूं तो इसलिए पूछता हूं क्योंकि जब आप बोलते हैं, जब रवि किशन बोलते हैं, जब मनोज तिवारी बोलते हैं, तो आप लोगों के पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं आज, निरहुआ जी, भारत पूछ रहा है आपसे, आप बोलिए, सच्चाई की सच्चाई सामने आनी चाहिए निरहुआ जी। और देखिए, ये सच्चाई सामने आएगी, और जहां से भी कड़ी जुड़ रही है, तो फिर से सीबीआई की टीम जो है 1 हफ्ते के लिए मुंबई आ रही है,
और जो जो उनको लगता है कि जहां जहां से ये सच बाहर आ सकता है, उसकी वो जांच एक हफ्ते के लिए फिर से आगे करने जा रहे हैं। तो सच सामने आएगा, ये सच छुपने वाला नहीं है। कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, पर ये छुपने वाली बात नहीं है, सच तो सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और सबको जो है इसमें जिस तरह से अचानक से विरोध में खड़े हो गए हैं लोग, क्यों? उनको थोड़ी सी यही शर्म मैं कह करनी रहा हूं चाहिए कि निरहुआ जी, जैसे आपने कहा ना अचानक से, ये सब अचानक नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, आप बॉलीवुड की दुनिया को जानते हैं, ये सब एक बड़ा नेक्सस है, एक बड़ा कबाल है, एक बड़ा गुट है ताकतवर लोगों का, जिसके अंदर कई पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, कई बड़े बड़े अफसर भी हो सकते हैं, ये कई बॉलीवुड के लोग भी हैं, और ये चाहते नहीं कि असलियत सामने आए। इन्होंने सोचा था सुशांत सिंह राजपूत है, छोटे से शहर से कहीं से आता है, कुछ भी हो जाए देख लेंगे। ऐसे कैसे देख लेंगे? ऐसे कैसे अब किसी की हत्या कर देंगे और सच को सामने नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है जी, बोलिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या है कि देश में कानून सबसे ऊपर है, और जब ये मामला सीबीआई के हाथ में जा चुका है तो ये लोग कितना भी सोच लें, इनके सोचने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई जांच में सच तो बाहर आएगा, आना ही है, और ये लोग जितनी ताकत लगाना है लगा लें, जितना डरा लें, जितना धमका लें, जो जो इनको हथकंडे अपनाने अपना लें, पर ये सच छुपेगा नहीं, सच बाहर आएगा। पर आपको सिर्फ एक और मैं सवाल ये पूछता हूं निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव जी, आपको नहीं लगता कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, जिन्हें कौन सी उपाधियां हैं जो नहीं दी गई इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, पूरी भारत की जनता ने, मैं कह रहा हूं दशक दर दशक इनको सपोर्ट किया, और जब इनका सपोर्ट की बारी आई तो गायब हो जाते हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, एक सवाल नहीं। आप देखेंगे किसी भी बात पे हजारों ट्वीट, हजारों बातें, हजारों वीडियो आ जाते हैं, लेकिन जब एक अपने ही साथी एक्टर की हत्या होती है और जब उसकी सच्चाई सामने लाने की बात आती है तो फिंगर ऑन द लिप्स। निरहुआ जी जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि उंगली रख लीजिए होठ पे, कुछ बोलना नहीं बेटा, वो हालत हो गई है पूरे की पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। और एक रवि किशन जब संसद में सवाल उठाते हैं, एक मनोज तिवारी और आज निरहुआ, अक्षरा सिंह जब सवाल उठाते हैं तो फिर उनको टारगेट किया जाता है कि असलियत ना सामने आए। ये फिल्म इंडस्ट्री को हो क्या रहा है हमारी? वही तो देखने वाली बात है कि रवि किशन जी ने क्या गलत बोल दिया, क्या ऐसा बोल दिया कि अचानक से उनके विरोध में खड़े हो गए लोग और उल्टी उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैंने पूरा सुना, रवि भैया ने जो बोला था, रवि किशन जी ने, मैंने पूरा सुना। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिस बात के लिए इतना ये लोग तिल मिला गए और उनको जो है अनाप शनाप बोलने लगे और पूरे बॉलीवुड को जो है एक तरफ से खड़ा करने लगे उनके खिलाफ में। ऐसा तो कुछ उन्होंने बोला नहीं था। उन्होंने तो यही कहा था कि ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को अगर चाहिए कि हम एक साफ सुथरा माहौल दें, तो ये जो आज चल रहा है, जो यहाँ पे पड़ोसी जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, वहां से जो ड्रग्स की तस्करी हो रही है यहाँ पे आकर के और उनको लत लगा करके बर्बाद किया जा रहा है, तो इनकी धरपकड़ हो, इनको सजा मिले। यही तो कहा था उन्होंने। क्या गलत बोल दिया था? लेकिन आज भारत आपको सुन रहा है निरहुआ जी, और ये आखिरी सवाल है मेरा, आप आज बताइए, क्या आप सच के लिए खड़े रहेंगे? क्या आप आखिरी तक सवाल पूछते रहेंगे निरहुआ जी? कहीं आप तो घबरा नहीं जाएंगे इनके प्रेशर में आके, इनके दबाव में आके? आप तो इनके दबाव में आके कहीं रुकेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे भारत की जनता के साथ जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। निरहुआ जी देखिए, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, हम भी खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है, पूरा देश जानना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोगों को धमकियां नहीं मिली या हम लोगों को ऐसा नहीं बोला गया कि अगर मुंबई में काम करना है तो हमारी बात सुनना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात बता रहे हैं? हमारी बात सुनना, ये कोई बड़ी बात बता रहे हैं दर्शकों? तो कभी डरे ना? नहीं, क्या कहा आपने? किसने आपको धमकी दी? इससे कभी डरेंगे? निरहुआ जी, किसने आपको धमकी दी? आज बताना पड़ेगा, ये भारत जानना चाहता है। जी मैंने, बताइए आज मैं जी बिल्कुल, आज से करीब 4-5 साल पहले मैं यानम में शूटिंग कर रहा था। उस दौरान एक यहीं के लीडर थे, मुंबई के ही, और उन्होंने कहा कि फिल्म करनी है, तो मैं बोला ठीक है करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बस अगले महीने में हमारी शूटिंग। हमने कहा भैया इतनी जल्दी हम कहाँ से आपको डेट देंगे? तो बोले बेटा मुंबई में रहना है तो डेट तो देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? बोले बेटा हम मुंबई में रहेंगे भी और तुमको डेट भी नहीं देंगे, देखते हैं तुमको जो करना है वो कर लो।
और मैंने एफआईआर दर्ज किया था यानम में उनके खिलाफ में। और उसके बाद फिर उनको भी समझ में आ गया कि मुंबई सिर्फ उनकी नहीं है, हर हिंदुस्तानी की मुंबई है। और यहाँ किसी को धमका के डरा के अगर कोई चाहे कि कोई काम करा ले या कुछ भी कह ले तो ऐसा नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसी से क्यों डरे भाई, ये मुंबई हमारी भी है, जितनी किसी और की उतनी हमारी भी मुंबई बिल्कुल है। बिल्कुल दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी वो भी लगा के मस्त महंगा ब्रिज कैंडी में करने का लोकेशन डालने का ब्रिज कैंडी, तुम्हारे पास पैसा। अब उससे बच्चे को क्या फर्क पड़ता है? अपन ये सब बोल नहीं सकता एक्चुअली ओपनली। अपन को कोट मत करना, अपन को कोट करेगा तो अपन बोलेगा नहीं बोला। ऐसा हुआ था अपन के साथ एक बार। अपन का भाई है एकदम छोटा गुंडा जैसा, अपन की कॉपी करता है। अपन जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है, भाई तो है पर भाई नहीं है। वो करने लगा ऐसे छोटा लोग के साथ, छोटा गुंडा। तो अपन उसने उसको बोला कि भाई ये मम्मी पापा थोड़े खिलने लग रहे हैं आजकल, तो कुछ डाला वाला क्या उनके ड्रिंक में? तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपन जाके बोलेगा तो बोल मैं अपन डिनाई करेगा। तो बोला मेरे सामने बोला, मजाक में बोला। अपन बोला सवाल ही नहीं कि अपन अपनी आई और अपन के बाबा के बारे में ऐसा कुछ बोले, सवाल ही नहीं। आई शपथ, गनू शपथ तब खाया अपन, तभी उसके मुंह में आ गई थी फट के लिए। वो बोलता आइला ऐसा झूठ बोलती है, तभी आपको ताई बन गया। अब उनका ये आपको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ छोटे, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है उससे खत्म हो के ना, बस कट्टा हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। ये सब रिकॉर्ड मत कर। न्याय लेने का अधिकार नहीं है माननीय अध्यक्ष, है उसको जल्दी न्याय लेने, और वो तभी मिल सकता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आगे जो मैंने कहा ये सब इनिशिएटिव को एक कर इसका उपयोग कर सजा दिलाने का जब हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि देरी से मिला हुआ न्याय इसका कोई उपयोग नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, समय पर न्याय होना